जेई मेंस का पैटर्न बदल चुका है एंड तुम प्रीवियस ईयर के स्ट्रेटजीज को यूज करके इस साल 99 परसेंटाइल को क्रॉस नहीं कर पाओगे। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पैटर्न के अंदर, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ऊपर एंड नेगेटिव मार्किंग में भी। तो इसका ध्यान से तुम इस वीडियो को अगर देखोगे एंड तक तो फिर तुम्हें समझ आएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं एंड उनसे तुम्हें अडेप्ट किस तरीके से करना है। सबसे पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में चेंजेस आए क्या क्या है। देखो, सबसे पहले क्या होता था, 10 टाइप के इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते थे एंड उन 10 में से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5 करना पड़ता था। इस तरीके से तुम्हें पेपर में 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाते थे। 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के होते थे एंड एक्चुअल में प्रेजेंट रहते थे 90 क्वेश्चंस। ये 10 इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी, जिसके कारण तुम्हें अगर इसमें थोड़ा सा चांस भी लग रहा है, तुम तुक्का मार पा रहे हो, तुम 0 या 1 आंसर अज्यूम कर पा रहे हो, तुम कुछ assumptions लेके इस वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करके तुमने कुछ केसेस के लिए वैल्यू निकाल दिया एंड तुमने तुक्का मार दिया। ये वाली चीज अब नहीं चलेगी क्योंकि इस पे भी तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग होना शुरू हो चुका है। एंड इसमें एक और ड्रास्टिक चेंज इसी बात का है कि तुम्हें अब ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तुम्हें अब 10 में से 5 नहीं करने, तुम्हें 5 मिलेंगे एंड अगर तुम्हें फुल मार्क्स का ट्राई करना है तो फिर तुम पांचों में से पांचों को अटेम्प्ट करके आओगे या फिर एटलीस्ट ट्राई करोगे। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि यार इस चैप्टर को तो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है एंड इसको मैंने पढ़ा है तो इसका मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे पहला पॉइंट जो मेरे नजर में आता है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जहां पे इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाते हैं एंड वो 10 क्वेश्चंस में से 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे टाइप के होते हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से किसी वे में रिलेटेड होते हैं। उसमें हैवी कैलकुलेशंस होता है एंड उसमें तुम्हें एंड तक आंसर निकाल के फाइंड आउट करना पड़ता है इन द केमिस्ट्री सेक्शन। अब ये 3-4 क्वेश्चंस यूजुअली लोग क्या सोचते हैं कि यार फिजिकल केमिस्ट्री को मैं अगर छोड़ भी दूं और इसमें जो नॉर्मल 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ ही पार्ट आए एंड मेरा इंटीजर टाइप में 3-4 आ जाए जो कि मैं स्किप कर सकता हूं, जो कि मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से रिप्लेस कर सकता हूं, तब मुझे फिजिकल पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो चीज अब बदल चुकी है। तुम्हें अब फिजिकल केमिस्ट्री पे अच्छा ध्यान देना पड़ेगा एंड इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट आता है, इन जनरल तुम्हें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस जो इंटीजर आंसर लाने पड़ते हैं या फिर जिसमें डेसिमल पॉइंट तक आंसर लाना पड़ता है जैसे कि एडवांस में होता है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें अपने प्रैक्टिस के दौरान ज्यादा करने चाहिए। एंड तक आंसर लाने की आदत बनाओ एंड वो आंसर एग्जैक्ट मैच हो जाए 2 डेसिमल तक, या फिर इंटीजर टाइप हो तो फिर एग्जैक्ट इंटीजर मैच हो जाए। इस चीज की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो क्योंकि ये तुम ज्यादा क्वांटिटी में करते रहोगे तभी इन द लॉन्ग टर्म तुम जाके एग्जाम के दिन पांचों के पांचों एक्यूरेटली कर पाओगे। अब पांचों के पांचों अगर तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज सिलेबस कंप्लीशन। पहले ऐसा होता था कि तुमने कुछ वो वाले चैप्टर्स जो कि तुम्हारे मिसलेनियस होते हैं, लास्ट में छोटे छोटे चैप्टर्स बच जाते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिजिक्स में तुम्हारा कम्युनिकेशन रह जाता है, मैथ्स में तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स जैसा कोई चैप्टर रह जाता है। भले ही स्टैटिस्टिक्स अभी मोस्टली रिमूव हो चुका है बट बाकी के जो दोनों चैप्टर्स है उसको तुम एज एंड में पढ़ते हो, उसका वन शॉट देख के तुम उसको कंप्लीट कर लेते हो। एंड उसमें क्या रहता है कि यूजुअली तुम सोचते हो कि अगर नहीं भी कंप्लीट हुआ तो फिर मैं इंटीजर टाइप में अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो उसके बदले कोई और ऑप्शन पिक कर लूंगा। बट अब अगर तुम सिलेबस को इनकम्प्लीट छोड़ रहे हो एंड कोई भी इन सिलेबस वाला क्वेश्चन आ जाए जो तुमने कंप्लीट किया नहीं है, उसके बदले तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा स्विच करने के लिए एंड तुम्हें उसी को अटेम्प्ट करना पड़ेगा एंड तुम्हें या तो आता है या तो नहीं आता एंड तुम्हारा वहीं पे +4 होने का एक चांस छूट जाएगा एंड तुम और हजारों रैंक पीछे आ जाओ। तो हाँ, अब से तुम्हें ये ठान के चलना है कि जेईई मेंस के पहले ये सारे जो चुन्नू मुन्नू चैप्टर्स है जो 1, 2 या 3 घंटे के वन शॉट से कंप्लीट हो सकते हैं, उनको मैं इनकम्प्लीट नहीं छोड़ने वाला। इनको मैं कंप्लीट करके ही एग्जाम देने जाऊंगा एंड मेरा एग्जाम के अंदर मेरे पास कंप्लीट नॉलेज रहेगा सब्जेक्ट का। एंड अगर तुम्हारे पास ये स्टेप भी हासिल हो चुका है, लेट्स टॉक अबाउट सम मोर स्पेसिफिक्स। मैथ्स के केस में जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखा गया है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल और ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चन से इंटीजर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ग्राफिकल रिलेटेड यानी कि कोई एक इक्वेशन दे दिया, कोई एक चीज दे दिया और वो कितनी बार इंटरसेक्ट करे किसी और चीज को, वो तुम्हें एज एन इंटीजर आंसर देना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं, एज वेल एज बाइनोमियल एंड पीएनसी के क्वेश्चंस इंटीजर टाइप में आते रहते हैं। तुम्हें पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना चाहिए रिगार्डिंग कौन से चैप्टर्स में किस टाइप के इंटीजर टाइप के बनते हैं एंड उनकी प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हें मैथ्स रिलेटेड और केमिस्ट्री दोनों के
रिलेटेड मैं बता चुका हूँ। एंड फिजिक्स के केस में तुम्हें वो चुन्नू मुन्नू चैप्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि लास्ट में छोटे मोटे रह जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स, तुम्हारे कम्युनिकेशंस, इस टाइप के चैप्टर्स, उसमें से छोटे मोटे क्वेश्चंस उठा के वो लोग दे देंगे, तो उनको कंप्लीट जरूर करके जाना इफ यू वांट टू अटेम्प्ट योर पेपर इन द वेरी बेस्ट मैनर। अब एक फाइनल पॉइंट, एक रियलिटी चेक फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हारे सारे की टॉपिक्स, सारे फाउंडेशन वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो फिर ही तुम ये सारे चुन्नू मुन्नू चैप्टर्स को एकदम पीछा करना शुरू करोगे एंड इनके पीछे अभी भागोगे। इफ नॉट, तो फिर इनको अभी के लिए छोड़ दो। अभी के लिए, सिंस यू हैव सम टाइम लेफ्ट, तुम इन फाउंडेशनल चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, जिसमें से तुम अपना जो मेजर स्कोर है, बल्क स्कोर है, उसको तुम लोग बढ़ाओगे। एंड जब लास्ट के दिन कुछ बचेंगे, 10 दिन बचे होंगे, 15 दिन बचे होंगे, तब अच्छे अच्छे चैप्टर्स के जो छोटे मोटे हैं, जो लास्ट में कंप्लीट करने होते हैं, उसके वन शॉट बस उठा लो। वन शॉट उठा के शॉर्ट नोट्स बना लो, की पॉइंट्स देख लो, एंड वो की पॉइंट्स को एक दो बार रिवाइज कर लेना एग्जाम के पहले। एंड उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी 20-30 क्वेश्चंस होंगे पीवाईक्यू बुक में, वो 20-30 क्वेश्चंस को लगा डालो। जस्ट तुम ये चीज कर लिए कि 1-2-3 घंटे का वन शॉट देख लिए एंड फिर कुछ पीवाईक्यूज कर लिए, उसके सारे जो अवेलेबल हो, एंड उसके शॉर्ट नोट्स को 1-2 बार रिवाइज कर लिया। इस टोटल चीज के लिए तुम्हें 6 से 7 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला, यानी कि तुम 2 से 3 दिन की पढ़ाई के अंदर इन सारी चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। एंड इस 2 से 3 दिन के अंदर ही तुम्हें जो 6 से 7 क्वेश्चंस ओवरऑल जे मेंस के अंदर आने वाले हैं फ्रॉम दीज मिसलेनियस चैप्टर्स, वो सारे के सारे तुम अपने फेवर में ला सकते हो। एंड तुमने जितना भी अपना बल्क स्कोर माना था, उसको अब तुम +20, +25, +28 टाइप से तुम बढ़ा सकते हो, जिससे कि तुम्हारा रैंक बहुत ज्यादा बूस्ट हो सकता है। इट कैन बिकम द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एट 95 परसेंटाइल एंड 98 परसेंटाइल, या फिर 97 और 99 के बीच का डिफरेंस, यही 28 मार्क्स तुम्हें क्रिएट करके दे सकते हैं। सो टेक दिस वीडियो वेरी सीरियसली। नए पैटर्न के लिए अडेप्ट हो जाओ, अपने प्रिपरेशन को उस तरीके से करो, कैलकुलेटर को फेंक डालो, इंटीजर टाइप और न्यूमेरिकल टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, एंड आई एम श्योर ये जो नया पैटर्न है उसके साथ तुम बहुत ही इजीली अडेप्टेड हो जाओगे। अपना जो बिगेस्ट वरी है रिगार्डिंग जे मेंस 2025, उसको कमेंट करके नीचे लिख दो, उसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड अगर तुम्हें एग्जाम के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, ये वाली दिक्कतें होती है, तो फिर उसको भी कैसे ठीक करना है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, सब्सक्राइब करो ऐसी कंटेंट के लिए। मैंने जो टेलीग्राम लिंक दे रखा है मेरे चैनल के बायो में, उसको ज्वाइन कर लो फॉर एक्सक्लूसिव अपडेट्स रिलेटेड टू मेंटरशिप एंड वेबिनार्स। विद दिस I wish you all the best. Keep striving.